पढ़ लो मेरे बच्चों, पढ़ लो, जिंदगी सुधर जाएगी और गणित का पेपर सुधर गया तो 9th क्लास सुधर जाएगी। देखिए, आज हम यूक्लिड की अभिधारणा के 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। इन प्रश्नों को पक्का कर ले और दोहरा ले, निश्चित रूप से ये एग्जाम में आपकी नैया पार लगा देंगे। देखिए साहब, पहला प्रश्न, यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा लिखो। अगर प्रथम कहे तो भी सही और पहली कहे तो भी सही। यूक्लिड की पहली अभिधारणा लिखो। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ था, उसने नींद में ऐसे सपने देखे कि उन्होंने अभिधारणा बना दी। उनकी अभिधारणा हम वर्षों बाद भी आज पढ़ रहे हैं। यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा क्या कहती है? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखिए, मैंने आपके सामने एक बिंदु ए लिया, दूसरा बिंदु बी लिया। अब हमें क्या इन बिछड़े हुए बिंदु को मिलाना है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक देखिए सीधी रेखा खींची जा सकती है। कितनी सिंपल बात कर दी और वर्षों से हम इसको पढ़ रहे हैं। ये पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, ए को बी से मिलाने पर एक सीधी रेखा खींच ली। ये बात यूक्लिड ने सबसे पहले कही, तो उनका नाम हो गया यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा। आज दिन तक वो कब के चले गए स्वर्ग में, लेकिन हम उनको उनकी अभिधारणा के नाम से याद कर रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लिया जाए कोई बिंदु ए है, अन्य बिंदु बी है, उन दोनों को मिलाने पर हमने एक सीधी रेखा बनाई, तो ये बात यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा हो गई। फिर से सुन लीजिए, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब प्रश्न अगला है, यूक्लिड की द्वितीय अभिधारणा यानी दूसरी अभिधारणा। तो यूक्लिड ने दूसरी बात क्या कही थी? दूसरी अभिधारणा क्या बोली थी? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जब इंसान शांत हो जाता है तो उसको शमशान घाट तक ले जाया जाता है, और एक शांत रेखा यानी हिल रही नहीं है, डुल रही नहीं है, एकदम शांत पड़ी है। अब मैं इसको देखिए कितना बढ़ा सकता हूं, जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा। अब सुनिए साहब, तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले वर्ष भी आया था। यूक्लिड की तृतीय अभिधारणा लिखिए। तृतीय मतलब तीसरी। यूक्लिड ने तीसरी बात क्या कही? किसी को केंद्र मानकर, केंद्र यानी जहां हम प्रकार चुभोते हैं, या किसी का भी अंदर, जैसे अपने शरीर का केंद्र अपनी नाभि, ऐसे ही व्रत बना रहे अपन। तो देखिए, जहां प्रकार यहाँ रखते हैं वो केंद्र ओ होता है, और जितना प्रकार हम खोलते हैं वो उसकी त्रिज्या होती है। तो किसी को केंद्र मानकर, केंद्र यानी बीच का बिंदु, जैसे लेडीज यहाँ केंद्र में टिक्की लगाती है और व्रत के केंद्र में ओ होता है, यानी केंद्र को ओ से लिखते हैं। तो किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक व्रत खींचा जा सकता है। कितनी सिंपल बात। जैसे आप 2 सेमी का एक व्रत बनाइए, तो जहां हम प्रकार चुभोएंगे वो तो हो जाएगा केंद्र, और प्रकार जितना खोला वो हो जाएगी त्रिज्या, और उसको घुमाने पर आराम से व्रत बन जाएगा। ये यूक्लिड ने बात कही। तो ये यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा, तृतीय अभिधारणा हो गई। क्या कहा उसने? किसी को केंद्र मानकर, केंद्र यानी बीच का बिंदु, और त्रिज्या मतलब जितना प्रकार खोला जाता है, त्रिज्या r, तो इससे एक व्रत बनाया जा सकता है। ये उसकी तीसरी अभिधारणा। यूक्लिड की अंतिम अभिधारणा यानी चौथी अभिधारणा। यूक्लिड की चौथी अभिधारणा लिखिए। यूक्लिड ने चौथी बात क्या कही? सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए, मैं आपके सामने कितने ही समकोण बना के दिखाता हूँ। ये पहला, दूसरा बड़ा बना दिया, तीसरा और बड़ा बना दिया, लेकिन चंदे से नापेंगे। सांप का बच्चा छोटा हो तो भी काटता है, बड़ा हो तो भी काटता है। ऐसे समकोण छोटा हो बड़ा हो, समकोण समकोण ही होता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये बात यूक्लिड ने चौथी अभिधारणा के रूप में कही। अंतिम प्रश्न है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको पक्का कर लीजिए। शानदार प्रश्न है मेरे बच्चों, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, तो पहले तो हम 2 बिंदु वाली रेखा खींचेंगे। पहला बिंदु ए, दूसरा बी, बीच में ये सी। लो साहब, ये आनंद जी सर, ये बालमुकुंद जी सर, ये चांद जी सर, यानी 2 बिंदु ए और बी के बीच में सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। तो जो चीज सवाल वाले ने दे रखी है उसके अनुसार हमने चित्र बनाया। पहला बिंदु ए लिखा, दूसरा बिंदु बी लिखा, बीच में मध्य में सी लिखा, फिर बाद में सवाल वाला कह रहा ए सी बराबर बी सी। ये तो ए सी और ये बी सी, बी सी का मतलब बद्री का बेटा चंदू। अब दोनों पक्षों में क्या करना? आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो बार बार एसी चलाते लोग, तो एक एसी तो है ही है, इस कमरे में भी एसी और लगेगा, तो एक एसी और जोड़ देंगे। इसके लगा तो पड़ोसी के अपन पे भी लाएंगे यार, इनके इतने ला रहे, ये भी एसी लेके आ गए, और बीसी तो है ही है। तो क्या किया मैंने? ये लाइन सवाल से लिखी। अब गर्मियों में एसी एक नहीं 2 चाहिए,
तो इधर भी AC जोड़ दिया, इधर भी AC जोड़ दिया। अब जोड़ने पर क्या फायदा हुआ, AC और AC क्या हो जाएगा, 2AC, और AC प्लस BC। तो कल्पना करो C से C कट गया, मन में काटना, ऐसे काटना नहीं, मन में। तो क्या बच गया, AB। अब हमें चाहिए AC का मान, 2 पीछे पड़ा है तो इधर आके 1/2 हो जाएगा, इधर 2 गुना हो रहा है, इधर 1/2 के रूप में भाग लग जाएगा। तो AC बराबर 1/2 AB, ये आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हमने 2 बिंदु खींचे A और B, उनको मिलाया, उनके बीच में मध्य बिंदु C लिखा, फिर सवाल से ही हमने AC बराबर BC लिया, फिर दोनों पक्षों में AC तो पहले ही है, इसमें एक AC और जोड़ दिया, इधर जोड़ा तो इधर भी जोड़ेंगे, इधर भी AC जोड़ दिया, BC तो पहले ही है, तो AC और AC 2AC, और AC और BC में C से C कट गया, क्या बचा, AB। ये 2 पीछे था, 1/2 इधर आके हो गया, तो AC बराबर 1/2 AB, ये आंसर आ गया, इति सिद्धम। कृपया पूरी प्रश्नावली हमने 5-6 मिनट में समझा दी। इसको शेयर करें, लाइक करें, आपके गणित का पेपर बहुत अच्छा होगा, ये हमारी दुआ है, शुभकामना है। धन्यवाद।